ओम शांति। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। मान लो कि वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन जो दूसरी आत्माएं हैं वो उनसे अपने आप ही ऑटोमेटिकली असंतुष्ट अनुभव कर रही हैं। क्लियर समझ में आया कि वो श्रेष्ठ आज्ञाकारी आत्माएं हैं, लेकिन कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हो। आप तो यही सोचोगे ना कि ऐसा तो कोई है ही नहीं जिससे सभी संतुष्ट हो। माना वो अपने आप से भी संतुष्ट हो, कर्म के फल से भी संतुष्ट हो, संबंध संपर्क वाले भी उससे संतुष्ट हो। ऐसा तो कहीं नहीं होता कि माना जिससे सारे ही संतुष्ट हो। कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वे कई कारण होते हैं। ठीक, एक है यूनिवर्सल कि सारे उनसे संतुष्ट हैं। एक कोई उनसे असंतुष्ट, माना श्रेष्ठ आत्माओं से कई आत्माएं असंतुष्ट हो जाती हैं। तो वो सोचती है ना कि नहीं भैया इनको भी सर्टिफिकेट नहीं देना, क्योंकि ये भी मन संतुष्ट नहीं कर पाए। कुछ समझ में आया कि मान लो ये कहे मैं अपने आप से संतुष्ट, कर्म के फल से संतुष्ट और मेरे द्वारा सारे संतुष्ट। ठीक है, फिर इन एक अद्धा बीच में ये कहेगा हाँ अब देखा आपने संतुष्ट, ऐसे करते हैं ना। लेकिन इनकी एक्टिविटीज देखकर बाबा ये कहेंगे कि हाँ ये श्रेष्ठ आत्मा है, ओके। लेकिन फिर दूसरे क्या कहें, हाँ हमने देखा है, ये कहेंगे ना। तो कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वे कई कारण होते हैं। मान लो किसी को जेलसी वश हो रहा है तो वो उसको असंतुष्टता का सर्टिफिकेट दे रहा है, जबकि बाबा तो जानता है कि वो ना उससे जेलसी के कारण असंतुष्ट हुए जा रहा है। उसने नहीं असंतुष्ट किया है, लेकिन दूसरे वाला जेलसी के कारण असंतुष्ट हो रहा है। बात समझ में आई? तो अपने कारण को ना जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, माना गलत फहमी कर देते हैं। दूसरी बात, अपनी बुद्धि परमान बड़ों से चाहना, इच्छा ज्यादा रखते हैं। अब मान लो दादियां हैं, अब दादियां सबको संतुष्ट करती हैं, फिर भी कहीं ऐसे निकल आएंगे कि नहीं नहीं हमें नहीं संतुष्ट किया दादियों ने। तो वही बात है कि कहीं अपनी बुद्धि परमान, माना ये देखना कि इसको तो ये दिया मेरे को ये नहीं दिया, अपनी बुद्धि परमान वो बड़ों से चाहना, इच्छा ज्यादा रखते हैं, और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते हैं। अब बात समझ में आई कि आपने कहा कि सभी थोड़ा सबसे संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके भी कई कारण होते हैं अगर वो असंतुष्ट है तो। क्लियर? बात समझ में आ गई कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो कारण ही नहीं जानते कि हम किस कारण से असंतुष्ट हैं, और उन्होंने सोचा कि ये असंतुष्टता का सर्टिफिकेट हम तो इनको देते हैं, जबकि वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बाप दादा उनको सदा आज्ञाकारी की लिस्ट में रखते हैं। तो कई आत्माएं क्या होती हैं, अपनी बुद्धि के प्रमाण बड़ों से चाहना रखती हैं कि अरे मेरे को ये चीज चाहिए थी, मेरे को ये नहीं मिली। इच्छा ज्यादा रखते हैं, और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती है तो असंतुष्ट हो जाते हैं। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले स्वभाव संस्कार और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वह नहीं होते। माना दादियां हैं सदा आज्ञाकारी की लिस्ट में, अब दादियों को कौन सा सर्टिफिकेट दोगे? तीनों तरह का ना। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होंगी जो संतुष्ट उनसे नहीं रह पाती होंगी। उनके ये तीन कारण है। उनके ये तीन कारण है कि उनके अंदर, कई आत्माओं के अंदर पिछले स्वभाव संस्कार और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वे नहीं होते। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता ना मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। अब बात समझ में आ गई? ये रही हमारी सदा आज्ञाकारी दादियां, ये है हमारी श्रेष्ठ आत्माएं जिनको सर्टिफिकेट तीनों तरह का देते हैं बाप दादा। फिर भी कुछ ऐसी आत्माएं निकल आएंगी जो कहेंगी कि हम तो असंतुष्ट हैं। आई बात समझ में?
तो उनकी लिस्ट में क्या है कि वो अपने कारण को ही नहीं जानती कि हम किस लिए असंतुष्ट हैं, तो उन्हें गलतफहमी हो गई है, अपना कारण वो नहीं जानती हैं। ठीक है। और दूसरा कि वो अपनी बुद्धि प्रमाण उन्होंने बड़ों से चाहना रखी है, उनकी चाहना नहीं पूरी हो रही है, इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, तो वो असंतुष्ट हो गई है। और तीसरी बात कि उन्हीं आत्माओं के पुराने हिसाब किताब हैं, पुराना स्वभाव संस्कार है, जिसके कारण वो संतुष्ट ही नहीं होती हैं। तो इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता ना मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। इसीलिए कहां कहां दिखाई देता है कि हरेक से कोई असंतुष्ट है। आई बात समझ में? इसीलिए आप कई बार ऐसा कहेंगे कि सब थोड़ा सबसे संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन संतुष्ट कौन नहीं है उसके ये 3 कारण होते हैं कि वो ये नहीं जानते कि हम असंतुष्ट क्यों हैं, और वो ये डाल देते हैं कि इन्होंने तो हमें संतुष्ट किया ही नहीं है, लेकिन उसके ये 3 कारण होते हैं। लेकिन उसमें भी याद होगा दादी हमेशा कहती थी कि 95% लोग आपसे क्या होने चाहिए, संतुष्ट होने चाहिए। जो 5% में आते हैं वो आपसे ये 3 कारणों के कारण असंतुष्ट हो सकते हैं। तो आज बाप दादा ने जो क्लियर किया था दादी को, तो दादी ने जो क्लास में हमेशा कहती थी कि ऐसा तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए कि जो सब ये कहें कि अरे भैया इसके साथ तो मुझे ना तो सेवा करनी है, ना तो रहना है, ना तो मुझे इसके साथ कोई डील करनी है। ऐसा तुम्हारा स्वभाव संस्कार नहीं होना चाहिए। और अगर 100 में से 95 लोग ये सर्टिफिकेट देते हैं कि इनका अच्छा है और 5% ही सिर्फ ये कहते हैं, तो भी आप कौन सी लिस्ट में आएंगे? तो आज बाप दादा उसी पॉइंट पर भी समझा रहे हैं, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे, 5% असंतुष्ट दिखाई देते। ओम शांति।